एक थे हरिलाल, व्यापारी परिवार से थे। उसी रंग ढंग से रहते और जीते थे। जब उनकी मूछें नहीं उगी थीं, तब भी उसी ठसक से रहते थे। अचकन और टोपी ही पहनते थे। अधिक पढ़े लिखे नहीं, लेकिन व्यापार का हुनर खूब सीखा अपने पिता से, दादा से। घर में भी उसी तरह रहते थे। बहुत कम बोलते, बहुत अधिक सोचते, सोच विचार करके ही हर निर्णय लेते। खूब आगा पीछा सोचते। टहलने जाते तो भी रास्ते भर अपने व्यापार के बारे में ही सोचते रहते। क्या करने से कैसा परिणाम आएगा, क्या करें कि अधिक कमाई हो, क्या करें कि बढ़िया मुनाफा हो, हमारे वातावरण में क्या क्या आवश्यकता है, किस किस चीज का व्यापार बढ़ाएं, यही सब बातें सोचते रहते। व्यापार के हर पहलू पर सोचते, हर पक्ष पर सोचते, हर संभावना पर सोचते, हर विषय पर सोचते, हर समस्या पर सोचते और समस्याओं के हल के बारे में भी सोचा करते। केवल सोचते ही नहीं, समस्याएं हल भी करते। हरिलाल की शादी हुई हरियाली के साथ। हरियाली एक ग्रामीण परिवार की बेटी थी। खेती किसानी का ही वातावरण देखा था उसने। वैसे ही जीना पसंद करती थी। बड़े व्यापारी की पत्नी हूँ, ऐसा अभिमान उसने कभी नहीं किया। बहुत सादगी से रहती। न उसे दूसरों की तरह गहनों का शौक था, न कपड़ों का। लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाती। हरियाली घर के काम खुद ही करती रहती। नौकरानी उसने हटा दी थी और कई कामचोर नौकर भी हटा दिए थे। उनका एक नौकर था जिसे सब लंबू कहते थे। वह खूब मेहनती था, मेहनत करता और हंसता रहता। बस यही नौकर हरियाली को पसंद आता। उसे खाना भी खिला देती, वह पैसा भी अधिक देती और उससे खूब काम लेती। खेती के सारे काम लंबू करता रहता। हरियाली खेतों में जा जाकर भी देखभाल करती और घर से भी निगरानी रखती। थोड़ा सा भी कोई कमी दिखाई देती तो लंबू को डांट भी लगाती। इस तरह हरिलाल और हरियाली की अलग अलग तरह की जीवन शैली होते हुए भी उनका घर बहुत अच्छी तरह चल रहा था। व्यापार भी अच्छा था। व्यापार में हरियाली कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी। घर और खेती की बातों में हरिलाल टांग नहीं अड़ाते थे। घर के काम हरियाली के अनुसार होते और व्यापार के काम हरिलाल के अनुसार। हरियाली देवी की भक्त थी। वह सदा माता से अपने पति के व्यापार, खेती और घर की उन्नति के आशीर्वाद मांगा करती थी। उसका मन शुद्ध था, आत्मा पवित्र थी, इसलिए उसकी प्रार्थनाएं सुनती थी माता और उनके जीवन की विघ्न बाधाएं दूर करती रहती। वैसा ही मन उसके सेवक लंबू का भी था। कभी कामचोरी नहीं करता था वह, कभी कभी मूर्खता करता था तो हरियाली खूब डांटती। लंबू डांट खा लेता और फिर अपने बिगड़े काम को सुधार भी देता। इस तरह घर के मालिक उससे खुश रहते थे। न उसे खाने पीने की कमी थी और न ही मालिक लोग उसका भला करने में कभी पीछे रहते थे। कुछ लोग हरियाली का काम और घर देखकर जलते थे। लंबू की मेहनत से भी उन्हें जलन होती। वे कहते, देखो तो यह लंबू खेत में हल चलाने से फसल काटने संभालने के सारे काम अकेले ही कर लेता है। ऐसा नौकर हमें क्यों नहीं मिलता? लंबू को अपना नौकर बना लेने की कोशिश कई लोगों ने करी, लेकिन सफल नहीं हुए। लंबू ने हंस हंस कर उन्हें झाड़ पिला दी। न उसने कभी हरिलाल का घर छोड़ा और न कभी काम में आनाकानी करी। एक बार हरिलाल अपने व्यापार के सिलसिले में बहुत दूर गए हुए थे। इसी बीच हरियाली को चक्कर आने लगे। उसकी तबीयत खराब रहने लगी। जब लंबू ने देखा कि मालकिन कुछ कष्ट में है, तो उसने चूल्हा भी संभाल लिया। हरियाली को आराम मिल गया। सादा सादा खाना खाने से और खूब आराम करने से उसकी तबीयत सुधरने लगी थी। कुछ महीनों के बाद हरियाली की गोद में एक प्यारा सा मुन्ना खेलने लगा था। हरियाली ने देवी माँ को खूब आभार व्यक्त किया कि माँ, आपने मेरा घर भर दिया, मेरी गोद हरी कर दी, परिवार बना दिया। लंबू भी खूब खुश था और मालकिन के बच्चे को भी वह बहुत प्यार करता था। इस तरह हरिलाल और हरियाली के घर में खूब रौनक हो गई। खूब खुशी से भर गया घर।
वे सब जलने वालों से भी और बुरे लोगों से भी दूर ही रहते थे, इसलिए मुसीबतें भी उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाती थीं।